बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ईशान अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तुम रिपेयर। सो आज मैं आपके लिए बेसन की इतनी शानदार, खूबसूरत और मज़ेदार रेसिपी लेके आया हूं कि एक दफ़ा बना लेने के बाद आप इसको बार बार बनाएंगे। बनानी बहुत ही आसान है, बस आपने 2 से 3 मेन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज कुछ नया बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल और फ्लेम आपने यहाँ पे लो ही रखना है। यहाँ पे है हमारे पास प्याज और शिमला मिर्च, मोटी मोटी आपने काट लेनी। अगर शिमला मिर्च अवेलेबल नहीं तो आप दूसरी जो मोटी मिर्च होती है ना, हरी, वो भी यूज़ कर सकते हैं काटे बगैर। चलें जी, अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा सौते करना है। जैसे ही आपको मिर्च की खुशबू आना शुरू हो जाए और प्याज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, आपने इसको फ़ौरन से निकाल लेना। ठीक है, ओवर कुक आपने इसको नहीं करना। ये लें जी, कितनी खूबसूरत हो गई है। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। चलें जी, अब इसी में फ्लेवरिंग के लिए यहीं पे हम साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून और इसको हम 3 मिनट तक पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि लहसुन की स्मेल दूर हो जाए और शानदार सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के बड़ी चॉप अनियन ऐड कर देंगे। प्यालियों को, प्लेटों को अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें, इससे आपके रिस्क में बरकत आती है। चलें जी, 4-5 मिनट के बाद इसमें एक बड़ा सा रेड से कलर का टमाटर ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसमें कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। तो बेसिक से मसाले हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे और हल्दी 1/2 टीस्पून काफ़ी होगी। यहाँ पे हम जो इसको फ्लेवर देंगे जिस मसाले का, उसमें है थोड़ी सी काली मिर्च 1 चुटकी और ये है खुश धनिया पाउडर 1 टीस्पून जस्ट। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी कर लेंगे पकाई और यहीं पे हम इसमें बहुत ही यूनिक और शानदार सा काम करेंगे जो शायद आज से पहले आपने ना किया हो। चलिए जी, थोड़ा सा दही भी इसमें यहीं पे ऐड कर देंगे। ये लें जी, अब आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि हमें इस मसाले के अंदर ना थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ी सी नमी चाहिए। ठीक हो गया। दूसरी तरफ चलते हैं, फ्लेम लो करके। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन पौना कप है मैदे का, बेसन का। अच्छे से इसको छान लिया था। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी, ये लीजिए 1 चुटकी जाएगी और ज़ीरा आपने हल्का सा इसको टच देना है। ठीक है, ज़ीरे से फ्लेवर बहुत शानदार आता है। अब जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो ये है कि जब आपने इसमें पानी ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। ठीक है, इसको बहुत पतला नहीं आपने कर लेना, बैटर को थोड़ा सा हमने गाढ़ा ही रखना है, लेकिन कितना गाढ़ा, जितना कि ये रनी हो। देखें चम्मच से नीचे गिर रहा है, बस यही हमें सिचुएशन चाहिए इसकी। चलें जी, एक हमारे पास है पाइपिंग पेपर, ये देखें जिससे हम फ्रोस्टिंग करते हैं केक्स पे। ये बहुत इजीली मार्केट्स में, बेकरीज में इजीली अवेलेबल होता है। इसके अंदर हम इसको पोर कर देंगे। अच्छा, इन केस अगर आपके पास ये नहीं है तो यही रेसिपी आप चम्मच के साथ भी बना सकती हैं। ठीक है, चलें जी, ये इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद ये देखें बहुत ही आसानी से ये इस तरह से इसका प्रेशर बन जाएगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। याद रखिएगा, एक रेसिपी थी जिसमें हमने ये बॉल्स हाथों से बनाए थे, उसमें बेसन थोड़ा सख्त होता है, तो उस रेसिपी में इन बॉल्स को सॉफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो रेसिपी है इसमें ऐसा कोई सी नहीं है, सॉफ्ट सा ये बैटर है, जिस वजह से बहुत ही नरम और मज़ेदार से बॉल्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल लो सा रखा हुआ था। सारे बॉल्स हमने ये देखे बना लिए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इनको एक्चुअली स्टीम करना है। तो अगर हम इसको ऐसे ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे रख देंगे तो जो मसाला है वो हमारा जल सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एहतियात से साइड पे थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे दोनों तीनों तरफ से, ताकि हमारा जो मसाला है स्टीम के दौरान जले नहीं नीचे से। ठीक है, चलें जी, बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं आपने, कहीं ये बॉल्स जो हैं ये डिस्टर्ब ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। अब आपने इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। 7 से 8 या 10 मिनट में मैक्सिमम ये जो है हार्ड हो जाएंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको चेक करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। हल्का सा चम्मच हिलाएंगे और किसी भी बॉल को हम टच कर लेंगे, ये आपको फील होगा कि ये स्टीम हो चुका है, ये हार्ड हो चुका है। अब ये घुलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, लेकिन हमें पता है कि इसके अंदर कच्चापन अभी बाकी है। ठीक है, उसको कैसे दूर करना है बताते हैं आपको। चलें जी, अब हमने जो वेजिटेबल्स जिनको हमने सौते किया था हल्का सा, वो इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। ये लें जी, बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें हैं। ठीक है, 2 से 3 अदद। और अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसमें ये लें जी, अच्छे से साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हमने पानी ऐड करना है। इस पानी को क्यों ऐड करना है, एक तो जो हमारी ग्रेवी है वो रनी हो जाएगी, दूसरा अभी जो इन बॉल्स के अंदर एक कच्चापन है उसको भी हम दूर करेंगे अच्छी सी पकाई के साथ। चलें जी, थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें इनाम होता है। ढककर रख देंगे लो फ्लेम पे, 12 से 15 मिनट इसको ईजिली पकाएंगे। बॉल्स की टेंशन नहीं लेनी, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होंगे। उसके बाद
धनिया ऐड करेंगे, मिक्सिंग करने के बाद को मैं फाइनल लुक दिखाता हूँ, आपके मुंह में पानी आ जाएगा, कितना मज़ेदार, खूबसूरत और जूसी सा है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दूसरे मरातों मुबारकानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रेसिपी बेसन की गुठलियों से ज़्यादा मज़ेदार है। इवन आप कड़ी को भूल जाएंगे इस रेसिपी के बाद, और बेसन के पकोड़े जो होते हैं, जो बेसन के लड्डू होते हैं, कोफ्ते होते हैं, उससे भी बेहतर है। दुआ में याद रखिए, वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।